तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी तबीयत सुबह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मैं लेटी हुई थी। फिर मम्मी यहाँ पे मुझे लेके आई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और बहुत लेट हो गया था। बहुत देर के बाद हमारा नंबर आया था, तो मेरे से बैठने को नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसे सर रख के लेट गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बैठने को या इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। यहाँ पे देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आने के बाद मम्मी यहाँ पे मुझे खाना खिला रही हैं, क्योंकि मेरा हाथ वगैरह सब एकदम मतलब एकदम शून्य जैसा पड़ जा रहा, वैसा हो जा रहा, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ पे मुझे दवाई वगैरह सब कुछ मम्मी ही दी थी खाने के लिए। एकदम मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी कि चलो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे दवाई करने से। मम्मी ने तेल वगैरह सब कुछ लगाया सर पे कि आराम हो, लेकिन नहीं आराम हो पा रहा था। मतलब इतना पेन हो रहा था, पूरा बॉडी सर सब कुछ इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मम्मी कर रही थी पूजा, क्योंकि सुबह से मेरी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो मम्मी को लग रहा था कि कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूजा भी कर रही थी और हमको देख भी रही थी। और उसके बाद से पूजा वूजा करने के बाद से मम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी थी। तो यहाँ मटर की सब्जी बना रही, व्हाइट वाला मटर, तो इसमें तेजपत्ता डालेंगे, थोड़ा सा दालचीनी डाल देंगे और नमक हल्दी डाल दिए हैं। चाय रखी है अभी हम लोग को देने के लिए। तो अभी उबालने के लिए रख दिए मटर, और इधर चाय बना रही हैं। चाय बन गया तो अभी हम लोग को छान के दे देंगे। तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए बहुत मना किया है, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेस लेती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, जिसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ती हूँ। इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी ना जब मैं यहाँ आई थी तो, और मैं अपने बेटे को ही बार बार याद कर रही थी। मम्मी बाद में बताने लगी कि तुम उसको ही याद कर रही थी बार बार, क्योंकि जब मुझे कोई भी दुख तकलीफ़ पड़ता है तो मैं उसको याद करती हूँ। तो यहाँ मम्मी बैठी थी, देख रही थी कि मतलब कैसे दवाई वगैरह चढ़ रही है क्या है, क्योंकि डॉक्टर को भी बार बार बुलाना पड़ रहा था, और पानी वगैरह चढ़ना, इंजेक्शन वगैरह लेना, कंटिन्यू इंजेक्शन लगा है मुझे। पूरा फेस मेरा एकदम फूल गया था। तो अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ नाश्ते के लिए। थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। और ये देख सकते हैं हाथ ऐसा करके रखे हैं, क्योंकि ऊपर इधर पानी चढ़ रहा। तो थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और बोलने को भी बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कमज़ोरी जैसी लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी अभी रखी हैं चढ़ाने के लिए पानी वगैरह, और ये सब एंटीबायोटिक है, दवाइयाँ, इंजेक्शन, दवाई इतना ज़्यादा है चढ़ाने के लिए कि मेरे को तो देख के डर लग रहा है। तो यहाँ खाने में देख सकते हैं क्या क्या आया है। ये दाल चावल सब्जी, और ये दे के गई हैं मुझे खाना खाने के लिए। तो सबको इसी चीज़ का दर्द है कि मेरे माँ बाप मेरे को करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मेरे माँ बाप खड़े रहते हैं। तो आप लोग ही बताइए कि अगर मेरे माँ बाप नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा। लड़की का दो ही जगह से कोई खड़ा रहता है, कोई सपोर्ट में, एक तो ससुराल और एक मायके। तो ससुराल से तो मुझे कोई सपोर्ट है नहीं, अभी मायके से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मरना चाहिए क्या। अभी कितनी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, कुछ हो जाता है, तो जो दो पैसा लगाना होता है मेरे मम्मी पापा ही लगाते हैं, जहाँ पे जो करना होता है वो लोग ही करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो लोग हमें नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा कि मैं मर जाऊँ।
तो लोग तो यही आशा लगा के बैठे हैं कि हम तो कर ही नहीं रहे हैं और माँ बाप भी नहीं करें और ये बेचारी मर जाए, तो हमारे रास्ते का सफाया हो जाए। तो अभी वे आए थे एक्सरे निकालने के लिए, तो एक्सरे निकाल के गए हैं। तो अभी उसका रिपोर्ट आएगा 4 बजे तक, तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, मेरे सीने में दर्द होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। तो मैं इसके लिए दिखाई थी गोरखपुर में, एक अतुल साई करके डॉक्टर है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा स्ट्रेस आप कम लीजिए, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेती हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो भी चीज़ें हैं ना वो स्ट्रेस लेने वाली ही हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा लेती हूँ। तो फिर वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी एक्सरा करा के आएगा, ECG वगैरह भी निकाला गया है। तो कैसा क्या रिपोर्ट आता है मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरे भी मम्मी पापा के पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है कि वो मेरे पीछे पीछे दौड़ें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पूरी फैमिली है, बेटा बहू नाती पोता सब लोग हैं। और कोई भी माँ बाप बेटी की शादी इसीलिए करता है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, वो अपने घर में खुश रहेगी। तो बट जब मेरे पीछे कोई करने वाला नहीं है तो इसके लिए वो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जलन होती है कि वो क्यों करते हैं। अब ये बताइए कि जब कोई करेगा ही नहीं तो माँ बाप तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो जब तक ज़िंदा रहेंगे अपने बच्चों को देखते रहेंगे। मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने माँ बाप से कुछ लूँ या करूँ, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मुझे उन लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है और वो लोग करते भी हैं मुझे। वो लोग मुझे किसी भी सिचुएशन में छोड़ते नहीं। मेरे मायके की कोई भी फैमिली मुझे किसी भी सिचुएशन में या किसी भी हाल में नहीं छोड़ती है, चाहे कुछ भी होगा, कितना भी बुरे होंगे लोग, कितने भी कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी भी कोई दुख सुख आ जाता है तो वो लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे मायके में बहुत अच्छी हैं कि वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया है, सबके लिए वो लोग खड़े रहते हैं। और भगवान की दया से सब लोग भरे पूरे हैं, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसी कारण मुझे लगता है कि कमी भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, एक दूसरे का अच्छा बुरा समझते हैं। नहीं तो बहुत घरों में तो चाहिए तो घर के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, भाई पर्दार भी उन्हीं के जैसे होंगे। तो हमारे घर में ऐसे नहीं है, हमारे घर में भाई पर्दार भी बहुत अच्छे हैं, हमारे भैया लोग भी हैं, बड़े मम्मी के बच्चे भी हैं लोग हैं, तो सब लोग पूछते उछते हैं, सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं लोग किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में। तो यही सब है, और क्या कहें। बहुत लोगों को मेरी मम्मी से दिक्कत होती है, लेकिन अब उस दिक्कत के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरी मम्मी की मजबूरी है कि वो मेरे को करती हैं, उनको ही करना है।